नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बायो पढ़ाने वाले प्यारे दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर जो है पढ़ा चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो आज हम 455 नंबर पेज पर आ गए हैं और कल जो है प्यारे दोस्तों हम 65 तक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। आज हम 65 से जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है सभी क्वेश्चन को हम आज कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन आज नहीं छोड़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो थ्योरी कल हम पढ़ा दिए हैं, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सब पढ़ा चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में आप जो है इस चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही यहाँ से वीडियो यहाँ से पढ़ा के क्लास लेकर अपलोड करेंगे, जैसा ही आपके पास सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ ले सकें। तो प्यारे दोस्तों, अगर सबसे पहले वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और इसका आप लाभ ले सकें। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, शेयर करने से जो है कोई भी गरीब बच्चे हैं, स्टूडेंट है जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने लायक, कहीं भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पैसा नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो है फ्री क्लास लिया जा रहा है, फ्री क्लास दिया जा रहा है, PDF भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं PDF इसका तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से लेकर आप जो है यहाँ से पढ़िए, वहाँ PDF से आप रिवाइजन कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा बात है, बुक है तो उसी से आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। लेकिन नहीं है तो आप PDF यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर जिसके पास बुक है वो भी इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि यहाँ पे जो है PDF जो है प्रोवाइड किया जाता है और क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं उसको हम वहाँ पे क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। तो सभी लोग क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक अगर आप लोग सभी लोग करते हैं तो हमको इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, लाइक करने से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हमको मोटिवेट होते हैं कि इतने स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी लोग लाइक किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज कितने स्टूडेंट जो है, कितने विद्यार्थी जो है लाइक करते हैं। आज हम इंतज़ार करेंगे कि 500 प्लस लाइक जाता है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्यारे दोस्तों ज़रूर से ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन 66 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। लाल रक्त कणिकाएं, क्या है, लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट्स, बी ल्यूकोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट्स, डी इओसिनोफिल्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इरिथ्रोसाइट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते प्यारे दोस्तों, थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है और इसको जूम कर लेते हैं। जूम करना क्या है, भूल गए थे, लेकिन जूम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को फ्रेश भी दिखाई देगा और अक्षर जो है बड़ा टाइप का दिखाई देगा, है ना। इससे आपको इजी हो जाएगा और समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, 66 का समझ में आ गया कि लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट से। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर, शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा वीडियो। ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगला है 67 नंबर में, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों, तो किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को, है ना, प्लीहा को कहा जाता है RBC का
संतान। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनुष्य का जो है लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन काल जो होता है 115 से 120 दिन का होता है। ठीक है, याद होगा 115 से 120 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 115 से 120 है, तो यहाँ 120 है, यहाँ 150, यहाँ 180 190, तो 150 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, है ना। तो होगा क्या प्यारे दोस्तों? 120। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो। मतलब वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति जो है किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? कोई भी वर्ग ले सकता है ना, कोई भी वर्ग वो ले सकता है। ए बी वाला जो है कोई भी वर्ग ले सकता है। याद हो गया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसा लग रहा है क्लास आज? तो प्यारे दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे है क्वेश्चन। क्या है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वविक रक्त आदाता, क्या सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है, सर्वाधिक कहा जाता है। ठीक ना, क्या सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 1997 में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्द से जल्द बताइए प्यारे दोस्तों। आप लोग जो है बहुत बच्चे देते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर, बहुत सारे नहीं देते हैं, तो सभी लोग दीजिए आंसर, है ना, फटाक से आंसर दीजिए। आप लोग कैसे आंसर देना है? ऑप्शन दीजिए, है ना, ए बी, है ना, 70 का क्या दीजिएगा? ए बी बी ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। क्या करेंगे? ब्रैकेट में जो लिखना है बी लिखना है, ए लिखना है, 70 लिख दीजिएगा और उसको ब्रैकेट कर दीजिएगा। ए बी सी कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप इतना लिख के आप हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है, कौन कौन स्टूडेंट, कौन कौन विद्यार्थी जो है आज आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप रेलवे के, एलपी के, एनटीपीसी के, आरपीएफ के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसका जवाब दें और देखते हैं कितना टैलेंट आप लोग हैं, कितना तैयारी आप लोग को हो रहा है। ठीक है, तो ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक क्या है, सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए, उसके रक्त में क्या है, प्रतिजन एंटीजन का अभाव हो जाता है, बिल्कुल नहीं। और बी, तो इसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, समझिएगा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सड़क दुर्घटना में क्या होता है? गंभीर रूप से एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है, तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। मतलब रक्तदान की क्या देते हैं? सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। मतलब उनके जो भी संबंधी है, रिलेशन है, उनको कहा जाता है कि आप लोग रक्त दीजिए, दान दीजिए, ताकि इनको क्या होगा, रक्त चढ़ाया जाए। ठीक है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका जो है इनका तो है समूह ए है, तो अब उनको रिलेशन की क्या क्या है समझ लीजिए। क्या है? पत्नी का जो है ओ है, पत्नी का रक्त ओ है, भाई का रक्त ए बी है, और पुत्र का ए है, और पुत्री का ओ है। तो कौन कौन दे सकता है? तो उपयुक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं?
तो इसमें पत्नी तो ओ है तो कर सकते हैं, है ना। ए वाले के लिए ए वाला का ओ कर सकता है दान, ठीक है, ओ करेगा। और इसमें ए भी नहीं करेगा, क्या करेगा, ए भी नहीं करेगा, बाकी बात पुत्र ए करेगा। ओ ए पुत्र, पत्नी और पुत्र दोनों ओ और ए दोनों करेगा, ठीक है। और ओ पुत्री भी ओ करेगा, ठीक है, पुत्री का भी क्या है, ओ है। तो तीनों मिलकर उनको रक्त दे सकते हैं, समझ में आ गया। 1 2 1 3 4, ये चारों जो है तीनों को सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 3 4, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आप लोग को कैसा क्लास लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोमीटर, बिल्कुल गलत है। बी स्फिग्मोमैनोमीटर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। आपको रक्तचाप को मापने के लिए यंत्र कहलाता है, बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आँखों की दृष्टि में समस्या का पता लगाना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स की गिनती करना, बिल्कुल गलत है। सी रक्तचाप को मापना क्या कहलाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसमें, रक्त मापने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो तिल्ली प्लीहा करता है, तिल्ली या प्लीहा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, क्या 75, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, कौन सी ले जाती है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, आप लोग इंतज़ार करते रहिए क्वेश्चन को, अभी कहीं नहीं जाना है, आप लोग बने रहिए इसी चैनल पे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, क्या का किसके मतलब है मौजूदगी कारण जो है शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है। तो ऑप्शन है फाइब्रिन, बिल्कुल नहीं, है ना। प्लाज्मा बिल्कुल नहीं, तो है ना। हीमोग्लोबिन नहीं, तो हिपैरिन बिल्कुल राइट आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन आप लोग को। और ये क्वेश्चन सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ग्रुप बी में 30/9/2022 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पंदन गतियाँ, क्या स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है। क्यों महसूस होती है प्यारे दोस्तों। तो फेफड़ों में प्रभावित रक्त के कारण बिल्कुल नहीं, शिशुओं में प्रभावित रक्त के कारण बिल्कुल नहीं, हृदय में प्रभावित रक्त के कारण बिल्कुल नहीं, धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना प्यारे क्वेश्चन है प्यारे
दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी जो है बच्चे इस वीडियो को देख सके, है ना। और इस जो है क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस कर सकें ताकि उनको एग्ज़ाम से एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है प्यारे दोस्तों। और इस चैनल से अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियाँ, क्या हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्यारे दोस्तों क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटोमीटर बिल्कुल नहीं हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, क्या होगा, सी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन है 79 नंबर 79, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होती है। रक्त स्कंदन जो है किसकी मदद से होती है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं के नहीं होगा। क्या हो जाएगा, नहीं होगा। बी, लाल रक्त कणिकाओं के, क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं की नहीं होगा। रक्त प्लाज्मा नहीं होगा। अगला है डी, प्लेटलेट्स कणिकाओं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 80 नंबर, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यक होती है? किसका आवश्यक होता है? ऑप्शन ए निकल का, बी कोबाल्ट का, ऑप्शन सी लौह आयरन का। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, लौह आयरन का हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण होता है? कौन सा जो है सटीक कारण है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। क्या कहलाएगा, वो ऐंठन जो है इसी के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानने, है ना। मछलियों के रक्त परिसंचरण के संबंध में क्या है, गलत कथन पहचाने। तो क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, बिल्कुल गलत है। अगला है, नीले से रक्त केवल क्लोमो, है ना, में जमा होता है, नहीं। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, बिल्कुल सही है। क्लोमो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर है 83 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है? कह रहा है कि निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक भाग को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? तो केशिका बिल्कुल नहीं, शिरा बिल्कुल सही है, महाधमनी बिल्कुल नहीं है, और धमनी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? शिरा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों। 83 तक पहुंच गए हैं। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में
जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। 83 नंबर तक पढ़ा दिए हैं प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 84 नंबर आइए, 83 नंबर तक क्लास ले लिए, 84 नंबर चलिए। 84 नंबर में है कि भारी व्यवस्था क्या है, भारी व्यायाम क्या है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा पायरुवेट के संचय नहीं होगा, बी हो जाएगा जल की हानि नहीं होगा, सी हो जाएगा एथेनॉल के संश्लेषण नहीं होगा। तो होगा कौन सा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के निर्माण हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 85 नंबर 85 नंबर है निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीवन का नाम बताएं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताएं, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ, बाघ नहीं होगा, ठीक है। कबूतर नहीं होगा, सी मछली नहीं होगा, तो सैलामेंडर बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए, तो सैलामेंडर हो जाएगा, है ना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कक्षीय हृदय वाला 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम सैलामेंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? क्या होता है? 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य, पक्षी और सरीसृप वर्ग। बी हो जाएगा स्तनधारी, मत्स्य और सरीसृप वर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग। स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। और पक्षी और सरीसृप वर्ग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। क्या है? फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो ऑप्शन ए फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी अवकाशिका होती है। बी फुफ्फुसीय शिरा में कोई बल्ब नहीं होता है। सी फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। आपका सी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। डैश में जो है दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो मेढक में बिल्कुल गलत है, सांप में नहीं, गरुड़ में नहीं, मछलियाँ में होता है। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है तो मछलियाँ में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? कौन सी जो है घटना घटित होती है? तो ऑप्शन ए रक्त नीले में प्रवेश करना, बी रक्त फेफड़ों में प्रवेश करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त फेफड़ों में प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन जो है और अनुशीतलन दाब क्रमशः डैश होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा 100 mg Hg और 60 mg Hg होता है ना। 150 mm Hg और 75 mm Hg होता है और 140 mm Hg और 90 mm Hg होता है और 120 mg Hg होता है और 80 mm Hg होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर
कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के है ना, कौन सी रक्त कणिकाएं जो है रक्त के धक्के जमने और धक्के लिख दिया लेकिन गलत है, यहाँ थक्के होना चाहिए। रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं। रक्त स्राव को रोकने में सहायक कौन सा होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए 92 नंबर पे। 92 नंबर क्या कर रहा है, कैसा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? सभी क्वेश्चन जो है एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर को जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्वसन मात्रा, बिल्कुल नहीं। तो वायु कोशिकीय मात्रा, बिल्कुल नहीं। तो फुफ्फुसीय मात्रा, बिल्कुल नहीं। तो आपका अवशिष्ट मात्रा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और डी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों में ऐंठन का कार्य क्या है? बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? तो रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर, हाइपोग्लाइसीमिया है ना, शरीर की थकान और कमजोरी, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, क्या तंत्रिका पेशीय संधियों का अत्यधिक उत्तेजना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किससे वर्ग क्या है वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च क्या बंधुता होती है? उच्च बंधुता होती है किसके कारण? तो बिलीरुबिन, हीमोसाइनित, मेलानिन और डी हीमोग्लोबिन। तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? 95, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होती है? 3 कोष्ठीय हृदय होता है तो मेढक में होता है। किसमें? मेढक में। किसमें होता है? मेढक में होता है, 3 कोशिकीय होता है। ठीक है, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो मेढक में, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन, डी आपका सही जवाब हो गया। चलिए, लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प को दर्शाने वाले विकल्प को क्या करना है? सही करना है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो क्या लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए, है ना। आंत से पश्चित और अवशोषित वसा को ले जाता है। 20 कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल को लसिका पर्व तक ले जाता है। यह अतिरिक्त तरल को कोशिका ब्रह्म स्थान से वापस रक्त में क्या बहा देता है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। क्या है? ए और डी हो जाएगा, मतलब बी नंबर क्वेश्चन सही है ना। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आंत से पश्चित अवशोषित वसा को ले जाता है और यह अतिरिक्त तरल को कोशिका ब्रह्म स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या है? मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है प्यारे दोस्तों? चलते हैं, इसको हम आज क्लियर करते हैं। क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। नहीं। फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण बढ़ाने के लिए। नहीं। पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए। नहीं। तो आपको शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। बिल्कुल सही। तो आपका 97 का डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 98 नंबर।
पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद कब होता है? पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद कब होता है? तो कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं, वाष्पोत्सर्जन के दौरान नहीं, तो श्वसन के दौरान। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानिए। कौन सा? तो ऑप्शन ए पक्षी वर्ग, बी मत्स्य वर्ग, सी उभयचर वर्ग, डी सरीसृप वर्ग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी मत्स्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य वर्ग। तो क्या हो जाएगा? 99 का हो गया। अब आते हैं 100, मतलब 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 100 नंबर में क्या है कि विच ब्लड ग्रुप इज रिफर्ड टू एज क्या एज द यूनिवर्सल डोनर। क्या है? डोनर है ना। तो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ जो है, बी जो है ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच ब्लड ग्रुप इज रिफर्ड टू एज द यूनिवर्सल डोनर, है ना। तो कौन सा कर सकता है? तो ओ कर सकता है। क्या है? ग्रुप ओ कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 101। निम्नांकित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। इसमें से सही विकल्प क्या करना है? पहचान करना है। तो पहचान करके बताइए प्यारे दोस्तों, क्या है? पहचानिए। सी में हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसको हम थोड़ा और क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा क्या? न्यूट्रोफिल। इसमें पहचानिए। आपका ऑप्शन सी जो है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट है ना, और इओसिनोफिल और बेसोफिल और लिम्फोसाइट। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको जो है चलते हैं देख लेते हैं। क्या न्यूट्रोफिल 2 में हो गया, मोनोसाइट, और 3 में हो गया क्या इओसिनोफिल है गया, और 4 में बेसोफिल हो गया, और क्या है? लिम्फोसाइट। तो चलते हैं इसको देखते हैं, है ना। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए 101 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, क्या है? इओसिनोफिल, क्या है? बेसोफिल और लिम्फोसाइट। आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 102 का क्या है? निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो मत्स्य। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो मत्स्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। क्या मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है? गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत का विकल्प का चयन करना है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कोशिका संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सही डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। रेखित पेशियों। क्या है? रेखित पेशियों जो है ना, स्ट्राइटेड मसल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है प्यारे दोस्तों वो सही है? तो चलिए 104 का क्या बताते हैं। ठीक है, 104 का हो जाएगा
ए हो जाएगा। इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं, तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों जो है चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। तो इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी स्फिग्मो मैनोमीटर, सी स्टेथोस्कोप, डी हो जाएगा स्पाइरोमीटर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी स्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्या है, नज़दीक तक आ चुके हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, छोड़ कर भी नहीं जाइएगा। अभी 6-7 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला 6 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? कौन सी मानव कोशिका जो है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है? तो WBC। कौन WBC है? WBC जो है क्या, W मतलब वाइट ब्लड सेल। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा जो है डैश से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है दाएं अलिंद, बी बाएं नीले, सी बाएं अलिंद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाएं अलिंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 108 है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? कौन करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स, ये हो जाएगा। बी हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, सी हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, डी हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। तो आपका 108 का क्या हो जाएगा? रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि मानव हृदय के अनुप्रस्थ भागों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले विकल्प का चयन कीजिए, है ना। प्रश्न 1 है कि ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियाँ क्यों होती है? बी, दूसरा प्रश्न है कि बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए क्या है, ए में है कि ए क्योंकि यह रक्त को दाएं अलिंद में पंप करता है। बी रक्त के पक्षवाह को रोकता है, बिल्कुल गलत है। ए क्योंकि यह रक्त को क्या है बाएं अलिंद में पंप करता है। बी रक्त के अग्र प्रवाह को रोकता है, बिल्कुल नहीं होगा। सी ए क्योंकि यह रक्त को फुफ्फुसीय धमनी में पंप करता है और रक्त को, बी में हो जाएगा रक्त को महाधमनी में पंप करता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? डी में हो जाएगा ए क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है और रक्त के पक्षवाह को रोकता है। तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 109 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। क्या? स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। तो क्या है? समूह 1 समूह 2 हृदय कहाँ करना है प्यारे दोस्तों? स्तंभों को सम्मिलित, चलिए करते हैं। क्या है? हृदय। तो हृदय क्या है प्यारे दोस्तों? हृदय है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे दोस्तों 2 का क्या हो जाएगा? धमनिया का हो जाएगा सी, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1 का ए हो जाएगा, 2 का सी और 3 का क्या हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा बी, ऑक्सीजन रहित रक्त का संरचना करती है। ठीक है,
तो प्यारे दोस्तों अगला ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की जवाब आप लोग दीजिए प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, है ना। देखते हैं कौन कौन देते हैं जवाब इसकी। चलिए क्या क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखते हैं, दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं प्यारे दोस्तों आप लोग कौन कौन देते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? किस में मौजूद होता है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जल्द से जल्द। देखते हैं कौन कौन देता है, जल्दी से जल्द दीजिए, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में, बी रक्त प्लेटलेट्स में, रक्त प्लाज्मा में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, कौन सा आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ प्यारे दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन यही था। और प्यारे दोस्तों कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं आपका आंसर बताते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं में हो जाएगा, ठीक है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा प्यारे दोस्तों आज की क्लास? तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और इस चैनल पर नए होइएगा तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो कल के लिए आप लोग, कल क्या रहेगा क्लास, तो प्यारे दोस्तों आप लोग को दिखा देते हैं कल की क्लास क्या रहेगा रूटीन। कल क्लास रहेगा प्यारे दोस्तों